पीएम मोदी ने पूर्वांचल और बिहार के लोगों को साधने के लिए बड़ा बयान दिया है। पूर्वांचल के लोगों ने हमें सांसद बनाया, पूर्वांचल के लोगों ने पीएम बनाया, बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया गया, कोरोना काल में लोगों को बाहर निकाला गया, बिहार को बजट में सौगात मिली, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, दिल्ली में छठ करने से रोका गया। और देखिए यहां से बिहार के लोगों के लिए इन्होंने बयान दिया है। पीएम मोदी का यह बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में छठ करने से रोका गया, आपदा वालों को पूर्वांचल के लोगों से दिक्कत है। यानी कि दिल्ली में आपकी सरकार पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि आपदा वालों को पूर्वांचल के लोगों से दिक्कत है। कांग्रेस ने दशकों तक बिहार को नजरअंदाज किया, जंगल राज के लोगों ने बिहार को नजरअंदाज किया। आपदा वाले बिहार को मिली सौगात से नाराज हैं और बजट में सिर्फ इसलिए नहीं कि मोदी प्रधानमंत्री है, ये इसलिए आ रहे हैं कि मोदी पूर्वांचल से सांसद बनकर के आया है। पूर्वांचल के लोगों ने मुझे सांसद बनाया, पूर्वांचल के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। मैं पूर्वांचल का सांसद होने के नाते भी वित्त मंत्री निर्मला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट में पूर्वांचल का इतना ध्यान रखा है। दशकों तक जंगल राज वाले लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया, लेकिन आज एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाना के हमने सम्मान दिया है। और ये कांग्रेस वालों को पता नहीं है, बिहार में ज्यादातर मखाना खेती में मेरे दलित परिवार जुड़े हुए हैं और मैं जब उनका कल्याण करता हूं तो मजाक उड़ाते हैं लोग। पूर्वांचल की, बिहार की कनेक्टिविटी भी बेहतर करने के लिए कई बड़े काम होंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के वहां नए अवसर बनने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, आपदा और कांग्रेस वालों को इससे भी दिक्कत है। पूर्वांचल के लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के विकास में सहयोग करते हैं, लेकिन जब कोविड आता है तो आपदा वाले अफवाहें फैलाकर, भय दिखाकर, झूठ बोलकर मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों को दिल्ली से निकाल देते हैं। कोविड के नाम पर दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पूर्वांचल के लोगों के लिए यहां छठी मैया की पूजा करना भी मुश्किल है। देश के बजट में बिहार के लिए किए गए ऐलान पर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष के नेता लगातार बिहार को ठगे जाने का आरोप लगा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के आरोपों पर पलटवार भी कर रहे हैं और तीखे सवाल दागते हुए बजट को बिहार को नई उड़ान देने वाला बता रहे हैं। बिहार की जरूरत क्या है? आप बजट को जरूरत से देखोगे ना, बिहार की जरूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ट्रैप कर रही है बिहार को, उससे निकलने का रास्ता आप क्या बता रहे हैं? पलायन के ट्रैप में बिहार फंसा हुआ है, उससे निकलने का आपके इसमें क्या है? बिहार के कृषि के कुछ अलहदा संकट है जो पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट, यूपी से अलग है, उस संकट से निकलने के लिए बिहार को क्या दिया आपने? उन लोगों को पता है कि विकास किसको कहते हैं। जरा अपने पिताजी से पूछें कि विकास का अर्थ समझ में आता है। उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो कहते थे कि रोड बनवाने से हमको कोई वोट देगा। बाढ़ आता था तो कहते थे कि गरीब गुरुआ बाढ़ आता है तो मछली खा के, तो यही तो उनका है। देखिए, अभी जो बजट आया है उस बजट के कारण
पूरे देश के लोग और ख़ासकर बिहार के लोग काफ़ी प्रसन्न हैं, और उसके बावजूद विपक्ष के लोग इस तरह के कह रहे हैं, तो पता नहीं बजट उनको समझ में आया कि नहीं आया। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ इस बजट में है। यह बजट 75% जनता को खुशहाल बनाने का, विकसित भारत बनाने का यह बजट है। इस बजट में विशेष तौर से पूरे देश में जो 12 लाख रुपया टैक्स फ्री किया गया है, और खास तौर से बिहार के लिए यह बजट बहुत ही सराहनीय है। केंद्र सरकार के काम आम बजट में बिहार की बल्ले बल्ले की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे बिहार के साथ छलावा बता रहा है, जिस पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि केंद्र ने जो भी बिहार को दिया है वो दूरगामी सोच के तहत दिया गया है। बजट के इस प्रावधान से बिहार की तस्वीर बदल सकती है। वहीं इस बजट के बाद बिहार में आगामी चुनाव को लेकर एनडीए को जनता के बीच जाने का एक बड़ा एजेंडा मिल गया है। बेसिक्स दो है, एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया है, और हम मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट हैं, तो एक तो जो आजकल वर्ल्ड वाइड मखाना जो एक वंडर फूड्स में आ रहा है, और उसके लिए एक मखाना बोर्ड का गठन करने का निर्णय बड़ा है, और इसका दूरगामी परिणाम पड़ेगा। और साथ साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट के सेक्टर्स के लिए, तो ये पूरे ईस्टर्न इंडिया के लिए एक बड़ा हब बन सकता है। देखिए, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में हमें कृषि के उत्पादन में हमें कृषि क्रमण्य पुरस्कार मिला है, उन सबको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात की है, चर्चा की है। क्या तो लगता है कि चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है ये 2-2 लाख जो देने, जबकि राहुल गांधी ने इस पर सवाल ही खड़े कर दिए थे? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो पूरी तरह से चीज़ों को देखा नहीं था ना, उन्होंने तो ऐसे हंस करके कोई उनको जो भी फीडबैक दिया होगा वो तो जातीय गणना मास्टर स्ट्रोक, और मास्टर स्ट्रोक के साथ साथ दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि लंबे पेरियार के समय से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो उन चीज़ों को माननीय नेता ने सरकारी मोहर लगाया है। अब सब कुछ जातीय गणना का बात कर रहा है, बट हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैज टेकन अप दिस इशू, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन पॉलिटिक्स ना, कि पहला आदमी कौन था जिसने इसको पॉलिटिकलाइज किया, इसको इशू बेस बनाया, प्रधानमंत्री से मिले, हु वॉज एल्स, टेल मी द सिंगल नेम, सिंगल पॉलिटिशियन। तो हमको लगता है कि अब उसको लेकर के, क्योंकि एक बड़ा जिसको होता है सरकारी मोहर लग गया है इसके ऊपर, तो अब सबको इसकी बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, हर पार्टी चुनाव में जाती है तो कोई न कोई एजेंडे को लेकर जाती है। इस बार एनडीए का एजेंडा, खासकर जेडीयू का एजेंडा क्या रहेगा जनता के बीच में वोट मांगने का? ये वो तो अभी बैठ करके हम लोग से करेंगे, लेकिन हमारा तो हमेशा हमारे नेता का है रोजगार, विकास, पूरा बिहार मेरा परिवार, न्याय के साथ विकास। तो ये था हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। देश के बजट में बिहार को मिली सौगात पर एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा है कि इस बजट से बिहार को काफी फायदा होगा। वहीं विपक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है। और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री ने बिहार को जो दिया है, इससे हर क्षेत्र में बिहार को लाभ मिलेगा। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आने वाले हैं, उसी के मद्देनजर कि विपक्ष के पास कुछ तो रहा नहीं। अगर बिहार को मिलता है तो अरे भाई बिहार को मिला है तो उसके लिए शाबाशी भी देनी चाहिए। आप जब कुछ नहीं रहता है तो सिर्फ उल जुलूल की बात करते हैं, लेकिन ये भी तो उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं रहा है, इसलिए वो लोग अब चुनावी अरे बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने भी बजट में बिहार को मिली सौगात के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। के लिए चाहे वो किसान हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे स्मॉल इंडस्ट्री वाले लोग हों, बिहार का संपूर्ण विकास के लिए इस बार भारत के बजट में बिहार को विशेष ख्याल रखा गया है। उसके तहत जहानाबाद से बड़ी खबर है, मांझी ने फिर की ज्यादा सीटों की मांग। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, घोसी विधानसभा क्षेत्र में मांझी का ये कहना है कि सीटों को लेकर के ज्यादा सीट उनको चाहिए। जीतन राम मांझी का ये बयान, कहा है कि 20 सीट चाहिए और 20 सीट जीतने का दावा भी इन्होंने किया है। मांझी बोले ज्यादा सीट मिलेगी तभी 20 सीट जीतेंगे। हम पार्टी की रैली को संबोधित किया और इस दौरान जीतन राम मांझी ने डिमांड की है। उनका कहना है कि ज्यादा सीट मिलेगी तभी वो 20 सीट जीतेंगे।
कि हम में दम है, हम दमदार हो करके एनडीए को मदद करेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन ये जरूर है, हम घर में हैं, परिवार में हैं, हमको अगर 4 रोटी है, 1 की रोटी का हिस्सा बनता है तो हम कोना दे के नहीं रहेंगे, हम 1 रोटी मांगेंगे। 1 रोटी मतलब कितने सीटें सर? अब वो नहीं हम कहेंगे। हम बीच में आपका दावा था 20 सीटें चाहिए। 20 सीट हम कहते हैं कि जीत के आवेंगे तो सारा काम कर देंगे। इसका मतलब 20 सीट नहीं है, आगे सीट मिलेगा तब ना 20 सीट जीतेंगे। तो सुना आपने जीतन राम मांझी का ये बयान, जिसमें वो सीटों को लेकर के बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ज्यादा सीट मिलेगी तभी वो 20 सीट जीत पाएंगे और सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी का हाथ बटाएंगे, नीतीश कुमार का हाथ बटाएंगे। उनका ये कहना है कि ज्यादा सीट मिलेगी तभी हम 20 सीटें जीत पाएंगे। हम संयोजक जीतन राम मांझी का ये कहना है। उनका कहना है कि कोना लेकर के नहीं रहेंगे, खुलकर के उन्होंने ये कहा है। और इस दरमियान देखिए 2 बार उन्होंने सीट को लेकर के बयान दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता राजीव विमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, देखिए एक बार फिर से जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है सीटों को लेकर के। सीट को लेकर कह रहे हैं कि वो ज्यादा सीट मिलेगी तभी वो 20 सीट जीत पाएंगे। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, जीतन राम मांझी जो है मगध इलाके में अपने पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और इसी दरमियान कई जगहों पर रैली की गई है। आज जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र के घोसी खेल मैदान में ये रैली थी, जहां जब रैली के बाद उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि हम 20 सीट नहीं मांग रहे हैं, हमें सीटें ज्यादा चाहिए ताकि हम 20 सीट जीत सके और अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सके। लेकिन वहीं देखिए राजीव, उनके बातों में बगावत का भी सुर दिखाई दे रहा है। हालांकि सब डिसाइड आला कमान ही करेगा, लेकिन इसके बावजूद इनका ये कहना है कि वो कोना पकड़कर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, खुलकर मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और एकदम निर्भीक है। उनको ऐसा पूछा गया कि पार्टी बीजेपी और दूसरी पार्टियां जो आपकी सहयोगी है, उनका कहना है कि मांझी जी को जो भी बोलना है वो मंच पर बात रखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरी जगह कहाँ बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो यही बोल रहा हूँ कि कई सारे काम है जो करने हैं, उसके लिए हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और हम 20 सीट जीतने का दावा करते हैं, इसलिए हमें सीटें ज्यादा चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए राजीव। स्वर्गीय जगदेव प्रसाद की जयंती पर पटना में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। केंद्रीय बजट की आलोचना पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद और उनका परिवार सिर्फ बिहार को लूट सकता है, इससे ज्यादा बिहार के लिए कभी कुछ नहीं किया है। ये लालू जी का परिवार कभी बिहार के लिए तो कुछ किया नहीं। यहाँ पर हम लोग आज आए हैं जगदेव बाबू की जयंती में। जगदेव बाबू ने जो नारा दिया उस पर लालू जी ने वोट लिया, किया सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लालू जी या लालू जी का परिवार सिर्फ बिहार को लूट ही सकता है, अपने और अपने परिवार के लिए। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां आज बांका पहुंचा, जहां पर रजौन के बाबरचक में सीएम ने करोड़ों की योजना की सौगात दी। सीएम ने यहां पर 362 करोड़ की 175 योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने राज्य के पहले माफ कीजिएगा, और बता दें आपको कि इससे पहले सीएम ने इस दौरान राज्य के पहले स्मार्ट विलेज का भी उद्घाटन किया और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जीविका दीदियों से भी संवाद किया। वहां पहुंचे हैं, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय जो है कि ये पूरा नया स्मार्ट गांव बसाया गया है और यही नीतीश कुमार के सरकार की खासियत है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदल रही है। आज गांव के दूरस्थ इलाके में सारी सुविधाओं से युक्त एक नया बसावट बनाया गया है। और क्या इसी तरह की बसावट और शहरों में और जिलों में भी? बिल्कुल, देखिए महादलित विकास मिशन के तहत ये है